यदि आप भी 9th के इंग्लिश में 3 जुलाई को परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा से पहले जरूर देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला सवाल आपके सामने है। कहते हैं कि डेला सोल्ड हर हेयर बाय क्रिसमस गिफ्ट फॉर हर। कहते हैं डेला ने अपने हेयर, अपने बाल बेच दिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदने के लिए, लेकिन किसके लिए? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अपने हस्बैंड के लिए। अगला सवाल देखिए। कहते हैं कि पद्मा बिलीव्स इन द इक्वलिटी बिटवीन। पद्मा को विश्वास है कि इक्वलिटी होना चाहिए, ये बराबरी का हक मिलना चाहिए किसके किसके बीच? तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, मैन एंड वुमेन के बीच में इक्वलिटी का चीज़ें देखने को मिलना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल कहते हैं कि एन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड व्हाट। कहते हैं कि अविवाहित महिला को क्या कहा जाता है? इमोरल कहा जाता है और वांटन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद अगला सवाल लिखा गया है कि हाउ मेनी सन्स डिड अयाती हैव। अयाती के पास कितने लड़के थे, कितने बेटे थे, ये बताइए। अयाती के पास 5 लड़के थे, ये सारे के सारे बच्चों को मालूम है। और लास्ट वाले लड़के का नाम क्या था, लास्ट वाले बेटे का नाम क्या था? ज़रा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लास्ट वाले लड़के का नाम क्या था। कहोगे सर पुरु रहने वाला है। ठीक है। अगला सवाल देखो। कहते हैं कि अयाती वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ। कहते हैं अयाती किसका एंसेस्टर था? एक बार ये बताना, अयाती एंसेस्टर किसका था? तो कहोगे सर अयाती जो था ये पांडव्स का एंसेस्टर रहने वाला है और किसी और का नहीं, पांडव्स का एंसेस्टर रहने वाला है। सवाल अगला है कि द एसएमएससी स्टोर्स द मैसेज। एसएमएससी जो है वो मैसेज को स्टोर करता है, साथ ही साथ और क्या करता है? मैसेज को स्टोर करने के साथ साथ वो फॉरवर्ड भी करता है, मतलब अपने पास भी रख लेता है और उसके बाद आगे भी भेज देता है जिसके पास उसे भेजना था। इसका मतलब स्टोर एंड फॉरवर्ड दोनों सर्विस एसएमएससी के पास होता है। उसके बाद एसएमएस इज सेंट बाय। ये एसएमएस कैसे भेजा जाता है? अगर मैं पूछूंगा तो एसएमएस में आप लोग क्या भेजते हो? सर टेक्स्ट लिख करके भेजते हैं ना, टेक्स्ट लिख करके ही भेजते हैं। ठीक है, सारे बच्चों को मालूम है सर क्या लिख के भेजते हैं, टेक्स्ट लिख के ही भेजते हैं। और ऑप्शन नंबर हमें दिख रहा है कौन सा? ऑप्शन बी दिख रहा है, जहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया है। सवाल अगला आपके सामने होंगे। कहते हैं कि मैनी फॉरेस्ट आर ऑल्सो डैमेज्ड बाय। कहते हैं कई पेड़ तो ऐसे ही डैमेज हो गए। कैसे डैमेज हो गए? तो पॉल्यूशन के कारण कई पेड़ डैमेज हो चुके हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए, आगे लिखा गया है कि 14 अमेरिकन्स डाई ईच डे। अगर हम हर दिन की बात करें, हर दिन की बात करें, ठीक है, तो 14 अमेरिकन मर जाते हैं किससे? तो कहोगे 14 अमेरिकन मर जाते हैं अस्थमा नाम की बीमारी से। ठीक है, ये चीज़ें आपने देखा होगा चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था। अगला सवाल देखिए। कहते हैं कि टू मैनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज हैज बीन रिटन बाय। ये चैप्टर टू मैनी पीपुल और टू फ्यू ट्रीज किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कि ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आप कहोगे सर ये चैप्टर लिखा गया है मोती निशानी के द्वारा। इसके राइटर साहब होने वाले मोती निशानी। अगला सवाल देखना, आगे लिखा गया है ह्यूमन पॉपुलेशन हैज बीन ऑलवेज बीन इन। कहते हैं कि इंसानी जनसंख्या अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लगातार कैसा रहा है? इसमें लगातार फ्लक्स होते रहा है, लगातार उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है इंसानी जनसंख्या में। आगे लिखा गया है कि नार्सिसस वाज अ हैंडसम। नार्सिसस क्या था बताओ सर? नार्सिसस एक खूबसूरत था, खूबसूरत सा लड़का रहने वाला है, यंग मैन रहने वाला है, युवा था। ठीक है, और खूबसूरत भी था, दोनों चीजें। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिएगा तो पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, क्योंकि यंग गर्ल बोला जा रहा है और यंग क्वीन बोला जा रहा है। ठीक है, लास्ट देखिए यंग किंग, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जहां लिखा गया है यंग मैन, ये सही आंसर है। अगला सवाल लिखा गया है कि नार्सिसस शो द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ब्यूटीफुल। कहते हैं नार्सिसस ने एक रिफ्लेक्शन देखा, एक परावर्तन देखा अपने ही किस खूबसूरत चीज़ का? तो अपने ही खूबसूरत फेस का उसने रिफ्लेक्शन देखा, जैसे कि आप लोग मिरर में देखते हैं, आईना में देखते हैं। ठीक है, उसी तरह उसने भी अपना ही रिफ्लेक्शन देखा, ब्यूटीफुल फेस का। ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है। अगला सवाल, इको केम फॉरवर्ड टू मीट। इको आई थी मिलने के लिए, लेकिन किससे? तो सबको मालूम है किससे मिलने आई थी सर? ये नार्सिसस से मिलने आई थी। नार्सिसस कहाँ है? यहाँ पर है, नार्सिसस से ही मिलने आई थी। अगला सवाल है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज ऑल्सो कॉल्ड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को क्या कहा जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को कहा जाता है सर खान साहब भी कहते हैं। कहाँ लिखा गया है ये क्वेश्चन देख लीजिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज कॉल्ड, इनको कहा जाता है खान साहब भी कहा जाता है। चैप्टर पढ़ाते वक्त हमने बताए होंगे। व्हाट डिड औरंगजेब बैन। सर औरंगजेब ने किस चीज़ को बंद कर दिया अपने राज दरबार में? सर वो किस चीज़ को बंद कर दिया? तो प्लेइंग ऑफ पुंगी नामक वाद्य यंत्र को बजाने से मना किया था। उसके बाद
द स्ट्रीट ऑफ काठमांडू, काठमांडू का स्ट्रीट कैसा है? काठमांडू का स्ट्रीट बहुत ज़्यादा नैरो है और बहुत ज़्यादा बिजी है। उसके बाद है कि द फ्लूट सेलर प्लेड, ये फ्लूट सेलर मतलब क्या? बांसुरी विक्रेता बांसुरी को बेच रहा था, लेकिन कैसे? एकदम स्लोली, धीरे धीरे और एकदम अटेंशन, ध्यानपूर्वक उसको प्लेड कर रहा था, बजा रहा था, यानी कि उसका सेल करने पे ध्यान बहुत कम था लेकिन बजाने पे ध्यान ज़्यादा था उसका, एकदम ध्यान से बजा रहा था। अब्दुल कलाम बिकेम द 11th डॉट, सर अब्दुल कलाम 11वें क्या बने हैं अपने भारत के? तो 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी में टिक लग गया, इसको मिटा लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कहते हैं कि जिम एंड डेला और हस्बैंड एंड, जिम और डेला क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ रहने वाले हैं, सबको मालूम है। ठीक है, अगला सवाल देखो, उसके बाद है कि डेला सोल्ड हर हेयर टू बाय क्रिसमस गिफ्ट फॉर हर, डेला ने अपने हेयर को बेच दिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदने के लिए, लेकिन किसके लिए? तो कहोगे हस्बैंड के लिए, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, कहते हैं कि डेला काउंटेड हर मनी, डेला मनी को काउंट करती थी कितने टाइम्स? कहोगे सर 3 टाइम्स मनी को काउंट किया करती थी, 3 बार दिन में। उसके बाद लिखा गया कि द शॉपिंग बैग वॉज मेड ऑफ, ये शॉपिंग बैग जो था ग्रैंड मदर वाले चैप्टर में, वो किस चीज़ का बना हुआ है? तो प्लास्टिक का बना हुआ है, सबको मालूम है। उसके बाद अगला सवाल है कि द ग्रैंड मदर्स वर्ड्स वुड फॉलो इनसाइड द पोइट्स माइंड लाइक द, क्या? इस पूरे के पूरे चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये इस तरह का लाइन आपको एज इट इज मिल जाएगा और उसमें आपको लिखा गया जाएगा लाइट ना। तो उनके मन में एक प्रकाश की तरह ग्रैंड माँ का, दादी माँ का शब्द चलता था और उनको बहुत ज़्यादा प्रेरित करता था लेखक साहब को। तो दादी माँ का शब्द उनके जीवन में प्रकाश की भांति, लाइट की भांति कहीं ना कहीं भूमिका निभाने का काम की है। उसके जीवन में प्रकाश लाने का काम अगर किसी ने किया तो ग्रैंड माँ का शब्द ही था। मिल्टन इज नॉन फॉर हिज, मिल्टन साहब जाने जाते हैं किसके लिए? अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए, राइटिंग का भव्य शैली जो उनका है। उसके बाद लिखा गया कि जॉन मिल्टन वाज अ वेल नोन प्लेटिन पोइट ऑफ द डॉट सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के रहने वाले हैं क्या? एक बार आप लोग आंसर बताइए 26 नंबर सवाल में, हाँ 17वीं शताब्दी के ही रहने वाले हैं। अगला सवाल देखिए, कहते हैं कि द विंड इज नॉट सो, ये हवाएं, ये विंड जो है, ये जो हवाएं हैं, ये जो हवा है उतना ज़्यादा क्या है? उतना ज़्यादा अनकाइंड नहीं है, उतना ज़्यादा निर्दयी नहीं है। और आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि मोस्ट फ्रेंडशिप इज, जितना फ्रेंडशिप देखिएगा, जितना भी फ्रेंडशिप है वो सबका सब क्या है? फैनिंग है। और फैनिंग का मतलब क्या होता है? दिखावा है, बस और कुछ नहीं है। ये चैप्टर में इसका सीधे तौर पे ये वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है कि द टूथ ऑफ द विंटर विंड इज नॉट सो कीन बिकॉज द विंटर विंड इज नॉट, कहते हैं कि ठंडी की जो हवाएं हैं उतना ज़्यादा निर्दयी नहीं साबित होती। क्यों? क्योंकि ठंडी की हवाएं चुभती बहुत ज़्यादा है, फिर भी ये उतना ज़्यादा निर्दयी नहीं है क्योंकि ये दिखती कम से नहीं है। ठीक है, कम से कम से ये नज़र तो नहीं ना आती है, इसलिए उतना ज़्यादा क्या नहीं है? उतना ज़्यादा ये निर्दयी नहीं है। अगला सवाल कहते हैं कि द स्पीकर वॉन्ट्स द डैफोडिल्स टू, स्पीकर डैफोडिल से क्या चाहते हैं? लेखक साहब जो हैं वो डैफोडिल्स फूल से क्या चाहते हैं? उसको कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए तुम रुक जाओ, तुरंत खिलते हो और यहाँ मुरझा भी जाते हो, शाम तक तो रुक जाओ, लेखक ने ऐसा विनती किया था। अगला सवाल है कि द मॉर्निंग ड्यू हैज़ बीन कंपेयर्ड टू, सुबह के ओस की तुलना किससे किया गया है? ये बताइए, सुबह के ओस की तुलना किससे किया गया है? तो पर्ल से किया गया है, मतलब मोती से किया गया है सुबह वाली ओस की तुलना। द पोइट ऑफ द पोएम साउंड इज, साउंड चैप्टर के लेखक साहब कौन है? अच्छा, साउंड चैप्टर को किसने लिखा ये बता दीजिएगा 32 नंबर क्वेश्चन में, और इसका आंसर आपका हो जाएगा, सबने कहा कि रजनी पारोलेकर ही होगा। ठीक है, अगला सवाल कहते हैं कि द ट्री एज टोल्ड इन साउंड वाज कट डाउन इन द, ये ट्री को काट दिया गया है कहाँ पे बताओ? वुड्स में, जंगलों में पेड़ काटा जा रहा है और बेतहाशा काटा जा रहा है। उसके बाद है कि इन द पोएम सेल्फ इंट्रोडक्शन द स्पीकर इज अ, सेल्फ इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में लेखक साहब जो हैं वो कौन है? वो तो एक वुमेन रहने वाली है, एक महिला रहने वाली, लेखिका रहने वाली है ना। उसके बाद है कि द डॉट इज कन्फाइंड टू होम एंड चिल्ड्रेन, वो कौन है जो बंध चुकी है घर में और बच्चों के बीच? तो वुमेन ही रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल लिखा गया है कि द पोइट पाश रोट द पोएम, कवि ने वो कौन से, अच्छा पाश कवि जो हैं किस कविता को लिखे हैं? पाश कवि आई एम लाइक अ ग्रास, इस चैप्टर के लेखक हैं।
उसके बाद है कि द पोइट पास डॉट हिमसेल्फ टू ग्रास, द पोइट पास डॉट हिमसेल्फ टू ग्रास, पास कवि ने अपने आप की तुलना किससे किया है, तो कंपेयर किया है। क्या चीज़ किया है, घास से, तो अपने आप को कंपेयर किया है, तुलना किया है। पास वाज अ मेजर डॉट पोइट, पास कैसे कवि हैं, तो ये पास जो रहने वाले हैं ये एक पंजाबी कवि रहने वाले हैं। उसके बाद लिखा गया है कि अब्राहम लिंकन वाज द डॉट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अब्राहम लिंकन 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मतलब कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, तो 16 नंबर के। द पोइट एडवाइज द टीचर टू टीच हिज सन दैट एवरी एनिमी इज़ देयर इज़न, कहते हैं कि कवि ने टीचर से कहा कि हमारे बच्चे को ऐसे पढ़ाइएगा कि अगर यहाँ पे इस दुनिया में क्या चीज़, अगर एनिमी पाया जाता है तो साथ ही साथ और क्या चीज़ पाया जाता है, तो फ्रेंड भी पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एनिमी ही पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 40 के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो कंप्लीट बुक से थे, 9th के कंप्लीट बुक से, और एग्ज़ाम से पहले अति इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक बार पूरा सेशन देख लीजिएगा और कैसा लगा क्लास ज़रूर बताइएगा। मुलाकात आपसे होगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।